Today our first topic is mechanism of chemical reactions. What is mechanism of chemical reactions? Mechanism of chemical reaction. अब देखो बेटा, मैकेनिज्म से मतलब ये है कि वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हियर। एक ऐसी रिएक्शन जो एक स्टेप में होती है, एलिमेंट्री रिएक्शंस, सिंपल रिएक्शंस व्हिच टेक प्लेस इन ओनली वन स्टेप। उनके लिए कोई मैकेनिज्म कुछ नहीं है, क्योंकि एक स्टेप में रिएक्शन होती है, रिएक्टेंट्स कंबाइन एंड फॉर्म प्रोडक्ट्स। उनके लिए लॉ ऑफ मास एक्शन से जो हम रिलेशन एक्सपेक्ट करते हैं वही रेट लॉ भी आ जाता है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन सेम आ जाता है, सेम स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स आते हैं। बट देयर आर सर्टेन रिएक्शंस व्हिच टेक प्लेस इन टू और मोर स्टेप्स। वो रिएक्शन जो दो या दो से ज्यादा स्टेप्स में होती है उनको हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस बोलते हैं। अब उन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में कौन सा स्टेप स्लो है, कौन सा फास्ट है, कौन सा रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट स्टेप्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, उसी को हम बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। So complex reactions take place in two or more steps. The detailed description of different steps of a complex reaction by which reactants are converted into products is known as mechanism of a chemical reaction. तो यही लिखना हमने सबसे, फिर हम एग्जाम्पल से समझाएंगे। पहले लिखेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होती है, और दोज रिएक्शंस या सिंपली कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस occur in two or more steps. Two or more steps. अगर एक स्टेप वाली रिएक्शन, दैट इज अ सिंपल रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस दो या दो से ज्यादा स्टेप्स में होती है। अब इन्हीं स्टेप्स का डिटेल डिस्क्रिप्शन अगर हम बताएं, यहां से इंपॉर्टेंट है अब, द डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट स्टेप्स of various steps of different steps of a complex reaction by which reactants are converted into products, by which reactants are converted into products, is known as mechanism of chemical reactions, is known as mechanism of these reactions, या mechanism of chemical reactions. So mechanism किन reactions के लिए होता है? जो complex reactions होती है। अब complex reactions क्या है? जो two or more steps में होती है। उन्हीं steps का जो डिटेल डिस्क्रिप्शन हम बता देते हैं, तो हमें रिएक्टेंट्स को कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट्स में इन डिफरेंट स्टेप्स, उसी को हम बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन। नाउ एग्जांपल देता हूं मैं, एक एग्जांपल इसके साथ देते हैं। सपोज ट्वाइस NO2 गैस प्लस F2 गैस गिव्स, ये पार्ट गिवन होगा वहां पर, मान लीजिए अगर क्वेश्चन आएगा भी ऐसा, तो इस क्वेश्चन ये गिवन होगा, रेट लॉ गिवन होगा। रेट लॉ जो है इज
रेट इक्वल टू एक्सपेरिमेंटली देखा गया है इस रिएक्शन के लिए रेट बराबर है K into concentration of NO2 into F2. This is the reaction and rate. अब इसका हमने मैकेनिज्म देना है। देखो इससे पता चल रहा है, रेट लॉ से हमें पता चल रहा है कि जो स्लो स्टेप है, क्योंकि स्लो स्टेप में एक NO2 होगा एक F2 होगा, बस रेट लॉ से ही पता चलता है स्लो स्टेप में क्या होगा, राइट। तो अब मैं रेट लॉ का इसके बेस पर ले लो स्लो स्टेप, एक NO2 लेना पड़ेगा एंड एक F2 लेना पड़ेगा, क्योंकि रेट लॉ में एक ही NO2 एक ही F2, जो रेट लॉ में कंसंट्रेशन टर्म्स है, रेज्ड टू पावर है, वही हमने स्लो स्टेप में लेना। मैं पहले ही लिख रहा हूँ ये स्लो स्टेप है क्योंकि इसी स्टेप में रेट लॉ आया है, इसी स्टेप में हमने लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करना है, तभी एक NO2 और एक F2 आएगा। अब बनाना है, हमें पता है मेन प्रोडक्ट है NO2F, तो NO2F बनाइएगा, NO2F बना दिया हमने और बाकी बचा एक F। अब हम देख रहे हैं कि ये F एक तो नेट रिएक्शन जो एग्जांपल दी थी उसमें है नहीं, और नेट रिएक्शन में ट्वाइस NO2 है, तो इसलिए मैं यहाँ पर फिर नेक्स्ट स्टेप में जो फर्स्ट स्टेप है फिर एक NO2 गैस ले रहा हूँ, और वही F जो पहले रिएक्शन, क्योंकि एक कैंसिल होना चाहिए, ये भी गैस स्टेट में है, F गैस एटम है, तो ये दोनों कंबाइन करके NO2, बट दिस स्टेप जो है ये फास्ट है, सो इसमें रेट का कोई मतलब नहीं है। ऐसे मैकेनिज्म देना है कि इन दोनों स्टेप्स का सम जो है याद रहे वो नेट रिएक्शन जो हमें ऊपर गिवन थी उसके बराबर आ जाए, वो भी हम देख लेंगे। ये F और ये F कैंसिल हो गया, दो NO2 आ गया तो ट्वाइस NO2 गैस प्लस F2 गैस gives us twice NO2F। अब देखो अगर इस मैकेनिज्म आपके सामने होगा और आपको कहा जाए इसमें जरा रेट लॉ लिख लो, आप इमीडिएटली लिखोगे स्लो स्टेप में एक NO2 है और एक F2 है, वही लिखा है, एक्सपेरिमेंटली भी वही आया है रेट लॉ में, K NO2 एक और F2 एक, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन देख लीजिए कैसे आता है नॉर्मली, अगर आएगा भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो ऐसे, गिव mechanism of the following reaction, give mechanism of the following reaction। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, सब कुछ गिवन होगा वहां पर। एक रिएक्शन है ट्वाइस N2O5 गैस gives 4 times NO2 gas plus O2, राइट, O2 गैस है, ये बैलेंस है, लेकिन रेट लॉ गिवन होगा, रेट के बगैर कुछ नहीं है, रेट इज इक्वल दिस रेट लॉ, अब लिखने की जरूरत नहीं, रेट लॉ K N2O5 power 1, so it's a first order reaction, this is rate। अब देखो, अब इसका हमने मैकेनिज्म देना है इस क्वेश्चन का, आप आंसर करेंगे, सॉल्यूशन दे देंगे, इसका मैकेनिज्म क्या है। अब आपको देखना है रेट लॉ की तरफ, अब जरा रेट लॉ में कितने N2O5 है, देयर इज ओनली वन N2O5 इन रेट लॉ, सो स्लो स्टेप में फिर एक ही N2O5 होना चाहिए, तो पहला स्टेप जो मैं लिख रहा हूं स्लो स्टेप, N2O5 गैस गिव्स, और ये स्लो होना चाहिए, तभी लॉ ऑफ मास एक्शन इस पर एप्लीकेबल होगा और रेट निकलेगा बराबर K और N2O5 कंसंट्रेशन N2O5। अब मैंने लिख लिया, अब बताओ N2O5 से कितने NO2 मैक्सिमम आ सकते हैं, दो NO2, तो NO2 लिखूंगा मैं ट्वाइस, दो NO2 और बचा क्या, दो N एक O बचा, राइट। लेकिन नेट रिएक्शन में तो दो N2O5 है ना, अभी तो एक ही आ गया, तो एक N2O5 और ले लूंगा मैं, तभी तो दो आ जाएंगे नेट, लेकिन जो ये O निकला है, नेसेंट ऑक्सीजन निकला है, वो नेट रिएक्शन में है नहीं, तो इसको यहां से कैंसिल करने के लिए रिएक्ट हो जाएगा, तो बनेगा, फिर देख लो क्या बनेगा,
फिर बनेगा N2O5 N2O ट्वाइस, ठीक है, टोटल में है ना 4 NO2, 2 हो गए, 2 बनेंगे, फिर N2 ट्वाइस, तो 1 O2 बच गया। अब इनको ऐड कर लीजिए, देखो सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। अब ऐड करना है हमने, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, नेट तो वही निकला जो मैं एग्जांपल में गिवन है। N2 times N2O5 gas gives us 4 times NO2 plus O2। अब देखो रिएक्शन वही आ गई, लेकिन स्लो स्टेप में कितने N2O5 है? 1 N2O5, राइट। अब नोट कर लीजिए, अगेन write mechanism, give mechanism, explain mechanism of 2 times H2O2 gives 2 times water plus O2. Rate law is given. It will be given there. Rate is equal to K H2O2. If you have to give mechanism, rate law given होगा, तभी आप निकाल सकते हो, otherwise it's not possible। इतना क्वेश्चन होगा, आप आंसर देख लीजिए। अब आपको समझ आया ही होगा, रेट लॉ में एक H2O2 है, सो एक H2O2 हम लिखेंगे H2O2 स्लो स्टेप में, क्योंकि जो रेट लॉ है वो स्लो स्टेप में उतने रिएक्टेंट्स होने चाहिए। इट गिव्स H2O plus O। अब इस O को खत्म करना है, नेट ट्वाइस H2O2 है, तो एक और H2O2 ले लेंगे, प्लस करेंगे O, फिर देगा एक H2O plus O2। ये फास्ट है सेकंड वन। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, एक को कैंसिल, जो बचा वो लिख लीजिए। Twice H2O2 gives 2 times water plus O2। तो ये सिंपल 2-3 रिएक्शंस का मैकेनिज्म है, जिसमें बराबर होता है स्टोइकोमीटर कोफिशिएंट्स और जो रेट लॉ में जितने मोलर कांस्टेंट टर्म्स है, उनके लिए वो वन स्टेप रिएक्शन होती है, कोई मैकेनिज्म नहीं है, राइट। After mechanism of chemical reactions, there's another very important question, that is, what is molecularity of a chemical reaction? What is molecularity? Next topic, molecularity of a chemical reaction. Chemical reaction, molecularity of a chemical reaction क्या है? Now, whenever a chemical reaction takes place, actually, it is the gaseous molecules, gaseous atoms or ions which combine together, जो आपस में स्ट्राइक करते हैं, जो आपस में कोलाइड करते हैं, जो आपस में कंबाइन करते हैं, राइट। जब भी कभी रिएक्शन होती है, तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स डू कंबाइन, डू स्ट्राइक ईच अदर। जब तक कोल्यूजन्स नहीं है, अभी आगे पढ़ेंगे भी हम कोल्यूजन थ्योरी में, जब तक मॉलिक्यूल्स के बीच में कोल्यूजन नहीं होगा, ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, ये आपस में कोलाइड ना करें, तब तक रिएक्शन नहीं होती है। तभी हम कहते हैं कि दो सॉलिड्स को साथ रखेंगे तो रिएक्शन नहीं होती है, कम से कम एक गैस होना चाहिए या लिक्विड में, तो क्योंकि मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ टक्कर करना है, टकराना है, कोलाइड करना है। अब क्या होता है कि कितने मॉलिक्यूल्स एक साथ कोलाइड, तो बहुत सारे, जैसे सपोज इसने ये एक है,
लेट अस सपोज ये एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इन्होंने कोलाइड किया, बना दिया, लेट अस टेक, कोलाइड करके इन्होंने आपस में ऐसे बना दिया। फिर ये तीसरे मॉलिक्यूल के साथ सपोज कंबाइन करेंगे, तब ये कोलाइड करेंगे, तब प्रोडक्ट बनता है। लेट अस सपोज, सो सारे कोल्यूजन्स प्रोडक्ट नहीं बना सकते, लेकिन जो कोल्यूजन्स प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें कितनी स्पीशीज आपस में कंबाइन कर रहे हैं, उसमें कितनी स्पीशीज आपस में कंबाइन कर रहे हैं और प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसी चीज को हम कहते हैं मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी का मतलब एक्चुअल में कितने कोल्यूजन्स किस किस के बीच में होते हैं, कितने आयन्स के बीच में, कितने पार्टिकल्स के बीच में, कितने मॉलिक्यूल्स के बीच में कोल्यूजन होता है और फिर प्रोडक्ट बन जाता है। तो उसी को हम मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ ए रिएक्शन बोलते हैं। So what is molecularity? Number of, it is defined as a number of reacting species. They may be atoms, they may be ions, they may be molecules. Number of reacting species which collide simultaneously and form products is known as molecularity of a chemical reaction. Right? So molecularity क्या है? Number of reacting species which collide simultaneously. जो रिएक्टिव स्पीशीज है ये एटम हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं। और एक चीज और बता रहा हूं, मॉलिक्यूलैरिटी कभी जीरो नहीं हो सकता है, बिकॉज जीरो मॉलिक्यूल्स थोड़े कंबाइन करेंगे। मॉलिक्यूलैरिटी कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि फ्रैक्शन भी कंबाइन नहीं कर सकते हैं। जो मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा नंबर होगा 1 2 3 4, ठीक है ना। अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो मॉलिक्यूलैरिटी किसके बराबर होगा? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मीन्स जो एक स्टेप में अलग, दूसरे स्टेप में अलग, तीसरे स्टेप जो स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप में देखना है कितने रिएक्टिंग स्पीशीज कंबाइन करके प्रोडक्ट बना देते हैं। तो लिखेंगे यही आंसर में, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, नंबर ऑफ और रिएक्टिंग स्पीशीज which collide simultaneously, एक साथ जो कोलाइड करते हैं, collide simultaneously and form products comma are known as molecularity, is known as molecularity of a chemical reaction, molecularity of a chemical reaction। देखो ऑर्डर तो फ्रैक्शन भी होता है, मॉलिक्यूलैरिटी के नेवर बी फ्रैक्शंस, क्योंकि आधा मॉलिक्यूल, आधा एटम, आधा आयन का कोई कंसेप्ट नहीं है। राइट, यह बताया मैंने, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज। अच्छा, फिर रिएक्टिंग स्पीशीज क्या हो सकते हैं? तो फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे द रिएक्टिंग स्पीशीज may be atoms, ions, ions हो सकते हैं, और मॉलिक्यूल्स। राइट, अब ये तो हो गया। नाउ मॉलिक्यूलैरिटी कैन, इसके नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखेंगे मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ ए रिएक्शन कैन नेवर बी जीरो और इन फ्रैक्शंस, कैन नेवर बी जीरो, जीरो हो ही नहीं सकता है, और इन फ्रैक्शंस, जीरो और इन फ्रैक्शंस। करेक्ट। और याद रहे मैंने कहा, फिर लिखेंगे इन केस ऑफ, नेक्स्ट नीचे, इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस,
अगर कोई दो या दो स्टेप से ज्यादा रिएक्शन है, उसमें पहले स्टेप में भी कोल्यूजन अलग होता है, दूसरे स्टेप में भी अलग होगा। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस मॉलिक्यूलैरिटी किस वाले स्टेप में? is the number of species present in slow step, क्योंकि वही तो रिएक्ट करेंगे स्लो स्टेप ऑफ द रिएक्शन। अब देखो बेटा, कभी कभी एक ही मॉलिक्यूल खुद ही आपस में डिकम्पोज हो जाता है, तो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन भी है। बाई मॉलिक्यूलर मीन दो, इवन मॉलिक्यूलरिटी 3 वाली भी रिएक्शन होती है। तो फिर वो एग्जाम्पल हम दे देंगे नीचे। एग्जाम्पल, देखो बेटा, अगर मैं सिंपल ले लूं H2O2, मैंने वो स्लो स्टेप वाला पार्ट लिया है जो मैंने मैकेनिज्म में बताया था, एक O मतलब हाफ O2। अब इसमें मॉलिक्यूलरिटी 1 है, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूलरिटी 1। देखो इसमें लग भी रहा है कि 1 मॉलिक्यूल है, एक रिएक्टेंट है। इसको बेटा कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी 1 का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। नीचे लिखेंगे हम मॉलिक्यूलरिटी 1 यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। नेक्स्ट में लिखेंगे हम, इसके नीचे लिखो इट इज मॉलिक्यूलरिटी 1 है, molecularity is equal to 1 is a unimolecular reaction, UNI unimolecular reaction। एक और एग्जांपल देते हैं। सपोज आई एम गिविंग H2 गैस प्लस I2 गैस, इट्स वन स्टेप रिएक्शन। जब H2 एंड I2 आपस में कंबाइन करता है, स्ट्राइक करता है, तभी HI बनता है। सो मॉलिक्यूलरिटी 2, क्योंकि वन स्टेप रिएक्शन है, तो इसमें मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर दोनों सेम है। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर सोच रहे होंगे कि यही तो हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बता दिया, स्लो स्टेप में देखो फिर क्या फर्क है। फर्क यह है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है दैट इज एन एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट। उसके लिए हम देखते हैं एक्सपेरिमेंटली रेट किस पर डिपेंड होता है, उस हिसाब से लिखते हैं रेट ला। और दूसरा, वो कभी फ्रैक्शन भी आ सकता है, वो जीरो ऑर्डर भी होती है रिएक्शन, राइट। मॉलिक्यूलरिटी जीरो कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जीरो मॉलिक्यूल्स को भी कोलाइड कर ही नहीं सकते हैं। मॉलिक्यूलरिटी कभी फ्रैक्शनल भी नहीं हो सकता, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब लिखेंगे। सर लास्ट स्लाइड दिखाओ। नाउ इसमें एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मॉलिक्यूलरिटी क्या। देखो बेटा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन में लेता हूं, कैन ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, कैन ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन है जीरो मॉलिक्यूलरिटी। अगर मैं एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन लेता हूं जो कंसंट्रेशन रिएक्ट्स पर डिपेंड ही नहीं है जीरो मॉलिक्यूलरिटी। इज इट पॉसिबल दैट सर एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। हाँ, आंसर इसमें नहीं, कभी नहीं हो सकता है, नो। याद रहे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब जीरो मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन नेवर एग्जिस्ट, कोई रिएक्शन नहीं हो सकती है, नो इट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि अगर मैं एग्जांपल ले लूंगा, सपोज एग्जांपल लेते हैं H2 प्लस Cl2, जो मैंने रिएक्शन बताई थी आपको, सनलाइट में HCl बनता है, इसमें कंसंट्रेशन पर कोई डिपेंडेंस नहीं है। फिर मैंने इसमें ये भी बताया था, इसकी ऑर्डर तो इसका जीरो है, यस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ऑर्डर तो जीरो है। सिंस इट इज हैविंग टू मॉलिक्यूल्स, सिंगल स्टेप रिएक्शन, सो रिएक्शन तब तक नहीं होगी जब तक H2 and Cl2 कंबाइन न करें, स्ट्राइक न करें। सो रिएक्शन होती है, सो जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो सकती है, मॉलिक्यूलरिटी जीरो नहीं हो सकती है।
जीरो ऑर्डर इसलिए कि डिपेंडेंट नहीं है, एक्सेस अमाउंट है, रिएक्शन फास्ट है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते कंसंट्रेशन चेंज करने से। लेकिन कोई भी रिएक्शन तब तक नहीं होगी जब तक कोलिजन नहीं होंगे। सो मॉलिक्यूलरिटी इसकी 2 है, मॉलिक्यूलरिटी कभी जीरो नहीं हो सकती है। अब एक और क्वेश्चन आ सकता है, बताइए हायर मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शंस क्यों नहीं होती है? नॉर्मली मॉलिक्यूलर मैक्सिमम से 3 तक होता है मॉलिक्यूलरिटी, यूनिमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर, टर्मॉलिक्यूलर या ट्राईमॉलिक्यूलर। उससे हायर क्यों नहीं होता है? क्योंकि साइमल्टेनियस कोलिजन जो होता है बिटवीन, सपोज मैं कहूंगा 5 है, 5 क्यों नहीं है? तो 5 का मतलब होता है 5 मॉलिक्यूल्स एक साथ आके कोलाइड करते। इट इज नॉट पॉसिबल। प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है ना जितने ज्यादा, इसलिए हायर मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शंस आर नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकते। सपोज 2 प्लेयर्स आप देख रहे हैं, एक फुटबॉल मैच हो रहा है, तो आप देखेंगे मैक्सिमम टाइम्स कोलिजन 2 प्लेयर के बीच में होता है। चलो 3 के बीच में भी हो सकता है, क्या 5 प्लेयर एक साथ कोलाइड कर बॉल को टकरा सकते हैं? रेयर दैट इज व्हाई हायर मॉलिक्यूलर रिएक्शंस आर रेयर इन नेचर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, explain why reactions having higher molecularity are rare। आप बताइए, having higher molecule, explain why reactions have higher molecular rare। ये रेयर क्यों है, ये कम क्यों है, ये नेग्लिजिबल क्यों है? उसका रीजन मैंने बताया है, because with the increase in molecularity simultaneous collisions between reacting species जो होता है वो decrease हो जाता है, and therefore molecularity of reactions having higher molecules or less in number। लिख लो, it is due to a decrease in simultaneous collisions between more number of molecules, more number of reacting species